नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिभा श्रीवास्तव अंश के द्वारा रचित बहुत सी प्यारी कहानी, जिसका शीर्षक है बातें 16 श्रृंगार की, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। बिछिया, एक लक्ष्मण रेखा। अगर भारतीय महिलाओं की बात करें तो शादी के उपरांत इनके जीवन में 16 श्रृंगार का अत्यधिक महत्व होता है। हर छोटे बड़े त्योहार में हम स्त्रियां इन 16 श्रृंगार की मदद से स्वयं को सजाती हैं। लेकिन 16 श्रृंगार सिर्फ सजने धजने का नाम नहीं, बल्कि इसके पीछे कई संदेश व कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। तो चलिए आज पैर की उंगलियों में पहनने वाली बिछिया या बिछुआ की बात करते हैं। मान्यता अनुसार बिछिया को स्त्री शादी के बाद ही धारण करती है। शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन के मांग में सिंदूर डल जाने के उपरांत हमारे यहाँ एक रस्म है कोहबर का, जहाँ दुल्हन व दूल्हे को जोड़े से बैठाया जाता है। ठीक इस रस्म से पहले कन्या की भाभी कन्या को बिछिया पहनाते हुए कहती है, जैसे मैं अपने ससुराल में आके भी आपके मायके की लक्ष्मी अपनी भाभी को नहीं भूली, वैसे ही ननद रानी तुम भी मुझे याद रखना ननद भाभी के रिश्ते को, और जैसी भाभी की तुम उम्मीद करती हो वैसी ही भाभी तुम भी बनना। इस रस्म में वर पक्ष के लोग कन्या की भाभी को नेक स्वरूप उपहार भी देते हैं। ननद भाभी के प्रीत की याद दिलाती है बिछिया सुहाग चिन्ह में भी अहम भूमिका निभाती। तीज को अखंड सौभाग्य का व्रत माना जाता है। इस व्रत में हम गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करती हैं, जिसमें बिछिया भी शामिल है। पूजा के बाद इस बिछिया को अगले तीज तक धारण करना होता है। बदली हुई जीवन शैली में आज महिलाओं का परिधान बदल गया है। साड़ी की जगह जींस टॉप सलवार कुर्ती ने ले लिया। दौड़ भाग करते हुए आज पैरों को आराम जूतों से ही मिलता है, और जूते की वजह से बिछिया पहनने में दिक्कत महसूस होती है। और शायद यही कारण है कि इस सुहाग के इस चिन्हों को हम रोजमर्रा के जीवन से हटाते जा रहे हैं। आज ये पोस्ट लिखते हुए जब मेरी नजर अनायास ही अपने पैरों पर पड़ी, मन कुंठा व ग्लानि से भर उठा। इस आभूषण का इस तरह अनदेखी करना सर्वथा अनुचित है। खैर, जैसे मुझ जैसी कुछ स्त्रियां इसके प्रति उदासीन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां अब भी इसके महत्व को समझते हुए इसे धारण कर इसका सम्मान बढ़ाती। अम्मा कहती है, बिछिया मन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। हमारा धर्म वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। अमूमन बिछिया चांदी से निर्मित होती है, और चांदी विद्युत की अच्छी संवाहक मानी जाती है। इस गुण को समेटे बिछिया धरती से प्राप्त होने वाली ध्रुवीय ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर इसे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती, जिसके कारण हम महिलाओं को ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती। अम्मा तो यह भी कहती है कि चांदी के गहनों की तासीर ठंडी व सोने के गहनों का गर्म होता है। इन्हीं गुणों का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तभी तो कमर के ऊपर के अंगों में सोने के आभूषण और कमर से नीचे चांदी के आभूषण पहनने की सलाह दी जाती है। शरीर में गर्मी और ठंडी का संतुलन बनाए रखने का काम इन आभूषणों ने बखूबी निभाया है। यह तो हो गया वैज्ञानिक कारण, पर मुझे क्या लगता है, हम 24 घंटे में जितनी बार अपने चेहरे को देखते हैं, उसे कहीं ज्यादा पैर को देखते हैं। इसे देखने के लिए हमें किसी आईने की जरूरत नहीं पड़ती। यह पैर ही है जो बाहरी दुनिया में आजाद होकर विचरना चाहता है, तो कभी बाहर की रंगीन दुनिया में रंगने को उत्सुक होता है। और जैसे ही हम पैर बढ़ाते, बिछिया पर नजर जाती और हम स्त्रियां अपने आप को रोक लेती, अपने पैर अपनी दहलीज के भीतर समेट लेती। इन खतरों से हमारे अनुभवी बुजुर्ग भली भांति परिचित थे, तभी तो वो बाहरी खतरों से हमारी रक्षा हेतु कुछ सीमाएं खींच देते, ताकि रिश्तों में ईमानदारी बची रहे, परिवार में रिश्तों की गरिमा बनी रहे। इस हेतु उन्होंने पैरों में बिछिया पहना दी, जिसे देख हम अपनी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। यही बात संकेतों के माध्यम से हम तक पहुंचाई जाती है। इतिहास कहता है, लक्ष्मण रेखा स्त्रियों की आजादी के हनन हेतु नहीं, बल्कि उनकी रक्षा हेतु खींचा गया है। ऐसा ही एक लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने माता सीता के लिए खींचा था, जिसके लागने पश्चात उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसलिए भी इस बिछिए में मुझे वही लक्ष्मण रेखा नजर आता है, और मैं अपने पैरों को बहकने से रोक लेती। जरूरी समझती हूँ जीवन में लक्ष्मण रेखा का खींचा जाना। यह हमें अनेकों कष्ट पीड़ा से तो बचाता ही है, साथ में हमारा चरित्र निर्माण भी करता है।